हेलो। ओके। सो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है वर्ड सबसेट्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमें दो स्ट्रिंग दी हुई है और दो स्ट्रिंग एरेज दिए हुए हैं, वर्ड्स वन एंड वर्ड्स टू। और हमें सबसेट की डेफिनेशन बताइए। अ स्ट्रिंग बी इज अ सबसेट ऑफ स्ट्रिंग ए इफ एवरी लेटर इन बी ऑकर्स इन ए इंक्लूडिंग मल्टीप्लिसिटी। तो अगर एक स्ट्रिंग ए है मेरे पास और एक स्ट्रिंग बी है तो बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए अगर बी के जो भी कैरेक्टर्स हैं वो ए में प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी मल्टीप्लिसिटी का क्या मतलब है? जैसे कि अगर यहाँ पे ए बी सी है और मेरे स्ट्रिंग बी है ए सी सी, तो ये इसका सबसेट होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास इसमें ए में सी तो है, पर इसमें सी दो बार आ रहा है, तो इसमें भी सी कम से कम दो बार आना चाहिए, एटलीस्ट टू टाइम्स। ठीक है। तो अगर ये ए बी सी सी होता तो बी को हम सबसेट ऑफ ए बोल सकते थे। ठीक है। तो हमें सबसेट की दो डेफिनेशन समझ में आ गई। और इसमें ऑर्डर कोई मैटर नहीं कर रहा है। ठीक है। सबसेट में इन्होंने बस बोला है कि कैरेक्टर्स ऑकर होनी चाहिए, सो देयर इज नथिंग ऑर्डर इंपॉर्टेंट हियर। जैसे कि सबस्ट्रिंग होता है वैसा ये नहीं है, इट इज अ सबसेट, तो इसमें ऑर्डर भी मैटर नहीं कर रहा है हमें। तो ये ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। और स्ट्रिंग ए फ्रॉम वर्ड्स इज यूनिवर्सल इफ फॉर एवरी स्ट्रिंग बी इन वर्ड्स टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो हमें क्या बताया गया है कि जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग एरे है वर्ड्स वन, ठीक है, और उसमें एक स्ट्रिंग है, समझ लीजिए आप, ए बी सी। ठीक है। और एक हमारे पास स्ट्रिंग एरे है वर्ड्स टू, जिसमें हमारे पास स्ट्रिंग है ए, स्ट्रिंग है बी सी, और एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं हम लोग, ए बी जेड। ओके। तो यस। और एक ले लेते हैं हम लोग, सी। तो इसमें हम इस कंसिडर करें स्ट्रिंग को एबीसी को, तो इसमें क्या है कि ये स्ट्रिंग जो है एबीसी, तो हम वर्ड्स टू के कोई भी स्ट्रिंग उठा लें, तो जैसे कि ए है तो ए एबीसी का सबसेट है, बीसी बीसी भी एबीसी का सबसेट है, सी ये भी एबीसी का सबसेट है। ठीक है। तो एबीसी को हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल स्ट्रिंग। ठीक है। ये यूनिवर्सल स्ट्रिंग की डेफिनेशन हो गई। और ए बी जेड है, तो इसमें क्या है कि हमारे पास सी नहीं है स्ट्रिंग में। ठीक है। जो हमें यहाँ चाहिए, तो हम बीसी भी मैच कर सकते हैं, तो हमारे पास इसमें सी नहीं है, सो ये यूनिवर्सल स्ट्रिंग होगा या नहीं होगा? सो हमें यूनिवर्सल स्ट्रिंग की डेफिनेशन पता चल गई। तो हमें क्या करना है? रिटर्न एन एरे ऑफ ऑल यूनिवर्सल स्ट्रिंग इन वर्ड्स वन। यू मे रिटर्न आंसर इन एन ऑर्डर। सो हमें क्या करना है? वर्ड्स वन में से जो भी यूनिवर्सल स्ट्रिंग्स है उन्हें हमें फाइंड करना है। सॉरी। तो इसका हमें अभी सॉल्यूशन पे हम आते हैं। ठीक है। तो हमें क्या है कि हम सॉल्यूशन पे आए कैसे पहले तो, क्योंकि अगर हम देखें तो हम लोग अगर इसमें ब्रूट फोर्स ट्राई करें तो वर्ड्स वन की लेंथ क्या है? 10⁴। वर्ड्स टू की लेंथ भी है 10⁴। तो मुझे अगर इसके वर्ड्स वन के एक स्ट्रिंग को मैच करना है दूसरे स्ट्रिंग को वर्ड्स टू के, तो वर्ड्स वन की स्ट्रिंग की लेंथ है अराउंड 10, मैक्सिमम 10 हो सकती है, और वर्ड्स टू की भी स्ट्रिंग की 10 हो सकती है। इन दोनों को अगर मुझे मैच करना है तो लेट्स से मैं अगर लीनियर भी मैच करूं ओ एफ एन में, तो 10 ऑपरेशंस लगेंगे, राइट? मैच करने के लिए दो स्ट्रिंग को। और इसकी 10⁴ स्ट्रिंग्स को इसके 10⁴ स्ट्रिंग्स के साथ मैच करना है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 10⁴ और हर एक के लिए ऑपरेशन लगेंगे 10 सो 10⁴ 8 × 10 विच इज अराउंड 10⁹ ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा ऑपरेशन हो गए, इतना हम 1 सेकंड में पास नहीं कर सकते, तो ये हमें टीएलई दे देगा। सो हम ब्रूट फोर्स जो है इसमें अप्लाई ही नहीं कर सकते। ठीक है। ब्रूट फोर्स यहाँ पे टीएलई दे देगा। तो हम सोचते हैं कि हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या? तो ऑप्टिमाइज कैसे करें? सो हमें एक ऑब्जर्वेशन बहुत कमाल की है इसमें कि जस्ट कैरेक्टर्स का जो ऑर्डर है मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं कि लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है बी, ठीक है, तो उसमें ए का काउंट है 3। जैसे कि अगर मैं कंसिडर करूँ ए बी ए सी सी, तो इसमें ए का काउंट 3 है, बी का काउंट 1 है और सी का काउंट 2 है। तो मेरे पास जो एक स्ट्रिंग है, लेट्स कंसिडर फर्स्ट स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग एरे मेरा वर्ड्स वन, तो उसकी जो मेरी फर्स्ट स्ट्रिंग होगी, तो इसको अगर मुझे यूनिवर्सल बनाना है तो मुझे कम से कम इतने कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो ए में एक के इसमें 3 ऑकरेंस तो होने चाहिए मिनिमम, बी का 1 ऑकरेंस और सी का 2 ऑकरेंस। सो मुझे क्या करना है कि मुझे ये काउंट पता करना है। तो लेट्स से मेरे पास अगर वर्ड्स टू में दो स्ट्रिंग है,
वर्ड्स टू में दो स्ट्रिंग है, पहली है ए बी सी और दूसरी है ए ए डी ई। तो और मेरे पास वर्ड्स वन में स्ट्रिंग है, वर्ड्स वन, ये वर्ड्स टू है, ठीक है। इसमें स्ट्रिंग है ए बी सी डी ई और दूसरी है ए बी डी ई सी एफ। तो अभी आप देख सकते हैं ए बी सी डी ई ये यूनिवर्सल हो सकता है या नहीं, क्यों? क्योंकि ये हो सकता है ऐसे लग रहा है, क्योंकि हमारे पास ए एक भी है, बी भी है, सी भी है, इसमें डी भी है और ई भी है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, अगर मेरे को इसको यूनिवर्सल बनाना है तो मुझे अगर इस सेकंड वाले को सबसेट बनाना है इसका, तो मुझे कम से कम दो ऑकरेंस चाहिए ए के, राइट? तो इस हिसाब से हम सेकंड वाले को तो बना सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाले को नहीं बना सकते यूनिवर्सल, क्योंकि मुझे मिनिमम दो ऑकरेंस चाहिए होंगे। तो मुझे क्या करना है बेसिकली, वर्ड्स टू के हर स्ट्रिंग में जाके हर एक कैरेक्टर का एक काउंट लेना है, ठीक है। तो जैसे कि ए का है, तो मेरे को वर्ड्स टू के फर्स्ट में से कुछ काउंट मिलेगा, तो इसको काउंट वन कंसिडर करूंगा मैं ए का। फिर वैसे ही सेकंड स्ट्रिंग में से काउंट टू, काउंट थ्री। और मुझे क्या करना है, अगर मुझे इसको किसी का सबसेट बनाना है, तो इसमें जितने ए के ऑकरेंस है उतने मुझे चाहिए दूसरे में। तो मुझे इन सब का जो मैक्स काउंट है वो स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका मैक्सिमम काउंट है मेरे पास, मैक्सिमम इसके जो ऑकरेंस है ए के, वो किसी भी वर्ड्स टू के स्ट्रिंग में, वो अगर मुझे ए के वर्ड्स वन के किसी भी स्ट्रिंग में मिल रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो ए वर्ड्स वन की स्ट्रिंग है वो इसकी सबसेट बन सकती है। जैसे कि मुझे क्या कहना है, अगर वर्ड्स वन है, इसमें कुछ स्ट्रिंग्स है, और वर्ड्स टू, इसमें कुछ स्ट्रिंग है, ठीक है। तो लेट्स से अभी के लिए ऐसा अज्यूम करते हैं कि इसमें सिर्फ ए कैरेक्टर है, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रिंग में ए है, दूसरी स्ट्रिंग में ए है, तीसरे में ए है। तो ए के तीन ऑकरेंस अगर मेरे पास है, तो मैं दो ऑकरेंस भी कंसिडर कर सकता हूँ, वन ऑकरेंस भी कंसिडर कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है कि ए के जो मैक्स ऑकरेंस है जो कि तीन है, वो है, वो अगर वर्ड्स वन के किसी भी स्ट्रिंग में मुझे तीन ऑकरेंस या उससे ज्यादा मिल रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि हाँ ये यूनिवर्सल स्ट्रिंग बन सकती है। तो ये इसका बस बेसिक बेसिक क्रक्स है इसके पीछे का, इस प्रॉब्लम का। सो मुझे जो हम लोग क्या कर रहे थे ब्रूट फोर्स में, हम हर एक स्ट्रिंग को वर्ड्स वन के वर्ड्स टू के हर एक स्ट्रिंग के साथ कंपेयर कर रहे थे। अब हमें वो करने की जरूरत नहीं है, हमें बस वर्ड्स वन की एक स्ट्रिंग उठानी है और उसमें चेक करना है कि वर्ड्स टू में जो है वो हर एक कैरेक्टर का काउंट मिलेगा मैक्सिमम, वैसे ही बी का मिलेगा काउंट, सी का काउंट। तो अगर ये जो काउंट्स है, तो ये अगर मेरे वर्ड्स वन के स्ट्रिंग में मुझे मिल रहे हैं, तो मैं कंसिडर कर सकता हूँ उसको एज ए यूनिवर्सल स्ट्रिंग। तो जस्ट मुझे इसी को अब बस इम्प्लीमेंट करना है। तो ये जो काउंट चाहिए मुझे, ए का मैक्सिमम काउंट या बी का मैक्सिमम काउंट, इसको स्टोर करने के लिए हम मैप यूज कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर हमें और ऑप्टिमाइज करना है, तो हम एक इंटीजर एरे बना लेंगे 26 साइज का, क्योंकि हमें बताया गया है कि हमारे पास सिर्फ लोअर केस लेटर्स है, इंग्लिश लेटर्स। सो 26 का एरे बना के काम हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। और इसके बाद हम लोग जिस कंपेयर करने के लिए हर एक वर्ड वन के हर एक स्ट्रिंग के लिए भी ऐसा ही 26 का मैप बना लेंगे, और हम बस कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो अभी हम कोड करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग वर्ड्स वन साइज स्टोर कर लेते हैं एन में, एम में वर्ड्स टू साइज स्टोर कर लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें आंसर इनिशियलाइज कर दूंगा मैं जीरो को। अब मुझे एक 26 साइज का मैं एक वेक्टर बना लेता हूँ, तो जिसमें मैं मैक्सिमम काउंट स्टोर करूंगा हर कैरेक्टर का वर्ड्स टू के हर एक स्ट्रिंग के लिए। सो i इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन none। एंड अब मुझे क्या करना है कि हर एक कैरेक्टर का एक काउंट मुझे जो मिलेगा उसको मुझे स्टोर करना है। तो मैं हर एक कैरेक्टर का काउंट इसमें स्टोर कर लूंगा। सो हम लोग अभी हर एक, हमें इसकी जरूरत नहीं, हम सीधा इटरेटर से ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो 18 वर्ड्स टू ऑफ आई, मैं काउंट इंक्रीज करूंगा इस कैरेक्टर का। सो हम लोग माइनस से करते हैं क्योंकि हमें वो
फिर जीरो बेस्ड इंडेक्स में मिल जाए। ठीक है, तो इसका मैंने काउंट इंक्रीमेंट किया और इसको मैं यहीं पे इनिशियलाइज, यहीं पे मैं मैक्सिमाइज करूंगा। सो एरे ए आर ऑफ आई टी माइनस ए इक्वल्स टू मैक्स ऑफ ए आर ऑफ आई टी माइनस ए कॉमा काउंट ऑफ आई टी माइनस ए। तो मैंने यहीं पे मैक्सिमम जो काउंट है किसी भी कैरेक्टर का इस वर्ड्स टू के स्ट्रिंग में, उसको यहीं पे मैंने मैक्सिमम स्टोर कर दिया। ठीक है, तो हमें फिर से अलग एक लूप लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ये ऑप्टिमाइजेशन भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब बस मुझे क्या करना है, वर्ड्स वन के हर एक स्ट्रिंग पे जाना है और एक मैं करंट करके एक मैप बना लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें हम लोग अभी क्या करेंगे, वर्ड्स वन के इस करंट स्ट्रिंग के जो ऑकरेंस है इसमें ऐड करेंगे। सो करंट ऑफ आई टी माइनस ए प्लस प्लस उसका ऑकरेंस ऐड कर देगा। अब मुझे बस कंपेयर करना है। सो हम लोग हर कैरेक्टर पे जाएंगे और हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे बूलियन वेरिएबल रख देता हूँ कि पॉसिबल है या नहीं। सो कंसिडर करेंगे हम पॉसिबल है, और इफ करंट ऑफ जे, इफ इट इज लेस देन, मतलब मेरे पास जो करंट स्ट्रिंग है उसमें जे का ऑकरेंस अगर कम है मैक्सिमम ऑकरेंस ऑफ एनी कैरेक्टर, maximum maximum occurrence of that character in any substring any string of the words to, मतलब कि मेरी जो करंट स्ट्रिंग है वर्ड्स वन ऑफ आई, उसमें जे का जो ऑकरेंस है, ठीक है, वो अगर कम है देन द मैक्सिमम ऑकरेंस ऑफ जे, मैक्सिमम ऑकरेंस ऑफ जे इन एनी स्ट्रिंग ऑफ द वर्ड्स टू, तो मुझे उसको पॉसिबल को फॉल्स करना पड़ेगा और मैं यहीं पे ब्रेक कर दूंगा कि मेरी कंडीशन फॉल्स हो रही है। लेकिन अगर पॉसिबल है तो मैं क्या करूंगा, आंसर को प्लस प्लस करूंगा कि मुझे यहाँ पे यूनिवर्सल स्ट्रिंग मिल गई। ठीक है, ओके, तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं। रिटर्न आंसर, अच्छा अच्छा, मुझे क्या करना है कि, अच्छा मुझे एरे ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करना है। ओके, सो मुझे काउंट रिटर्न नहीं करना। सो हम लोग इसको यहीं पे वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बना देते हैं और अगर पॉसिबल है तो हम लोग आंसर में इस स्ट्रिंग को ऐड कर देंगे, वर्ड्स वन ऑफ आई। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारा आउटपुट सही आ रहा है। तो फेसबुक गूगल लीड कोड भी सही है और ये भी सही है। तो हम लोग कमेंट्स में जाके कुछ और टेस्ट केसेस ट्राई कर सकते हैं टू बी श्योर ऑफ आवर आंसर। ओके, सो ये सारे टेस्ट केस पास कर रहे हैं, तो अब इसको सबमिट करते हैं। ओके, सो ये पास हो रहा है और जैसा कि हम देख सकते हैं ये अच्छे कॉम्प्लेक्सिटी के साथ पास हुआ है। ठीक है,